देश में सबसे पहला राज्य गुजरात बनने वाला है जब गुजरात सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में सभी धर्मों, पंथों, समुदायों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार वगैरह के कानूनों में बराबरी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने का एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फाइनल ड्राफ्ट सौंपा था, जिसके आधार पर एक बिल तैयार किया गया। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब ये बिल विधानसभा के चल रहे सेशन में पेश किया जाएगा। वहीं अब इस बिल की जो कॉपी है वो इस समय वायरल हो रही है, जिसमें शादी, तलाक और इसके रजिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार वगैरह के मामलों पर डिटेल में नियम बताए गए हैं। ये नियम सभी समुदायों पर सभी मामलों के लिए एक जैसे नियम लागू होने वाले हैं और नियमों में ये बताया गया है कि किन रिश्तों के बीच में शादी या निकाह नहीं हो सकता। पुरुषों और महिलाओं के लिए 2 लिस्ट बताई गई है, जिसमें 37 रिश्ते अब तक शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो रिश्ते जिनमें शादी नहीं हो सकती। अगर कोई भी पुरुष इस महिला से शादी नहीं कर सकता, यानी कि पहला है माता, यानी कि माता से कोई भी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। दूसरा है पिता की विधवा यानी सौतेली माँ। तीसरा है माँ की माँ। चौथा है माँ के पिता की विधवा यानी कि सौतेली दादी। पांचवा रिश्ता है माँ की माँ यानी कि रिश्ते में ही आगे चलने वाले वंश। और छठा है माँ की माँ के पिता की विधवा, सौतेली दादी के पिता की माँ के पति यानी कि सौतेले परदादा। और 7वां रिश्ता है माँ की पिता की माँ। 8वां रिश्ता है माँ के पिता की विधवा। तो इस प्रकार से ये जो पूरी लिस्ट है हमने आपके सामने पेश कर दी, जिससे आप देख सकते हैं कि माँ, पिता और व्यक्ति और महिला दोनों के लिए नियम बनाए गए हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला अपने इन 37 रिश्तों के संबंध में एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं। तो पहली लिस्ट में जो है वो विधवा शब्द में तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है और दूसरी लिस्ट में पति शब्द में तलाकशुदा पति भी शामिल किया गया है। अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद 37 रिश्तों के बीच में शादी या विवाह मुमकिन नहीं होने वाला है और कानूनी तौर पर इस पर रोकथाम लग जाएगी। बिल अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है। असेंबली से पास होने और गवर्नर के साइन होने के तुरंत के बाद ये एक बड़ा कानून बन जाएगा। अब देखना यह है कि इस पर आगे सियासत होती है या फिर नहीं, लेकिन ये एक बड़ा मौका है जब इस तरह से गुजरात में सिविल कोड को लागू किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। आप इस बिल के संबंध में क्या सोचते हैं? क्या यूसीसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं? और अगर आपकी जो भी विचार हो, जो भी राय हो, वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक नई वीडियो लेकर फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।